मैं ऐसे चौराहे ऐसे माहौल में समाज को छोड़ा था और चुप रह के पीछे से देख रहा था कि आज मेरा समाज बिखर गया पूरा। यूरिया खाद जैसे खेत में बिखरते वैसा बिखर गया। कोई भिलाला बोलता है, कोई बारेला बोलता है, कोई भील बोलता है, कोई कोरकू बोलता है, कोई गोंड बोलता है, कोई संथाल बोलता है, कोई मुंडा बोलता है। क्या है भाई, दिल्ली में जब कानून लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो वो सिर्फ ट्राइबल के नाम पे आएगा, ट्राइबल के नाम पे आएगा। जो 705 आदिवासी समुदाय है उनके नाम पे फैसला आएगा। अगर हम लोग ऐसे टूट के रहेंगे तो क्या हमारा समाज का घाटा ही घाटा है। चाहे भिलाना हो चाहे बारेला हो, एक जाति प्रमाण पत्र पे हम लोग नौकरी करते हैं। एक क्रांतिकारी है, हमारे देवी देवता भी एक जैसे हैं, तो क्यों हम टूट के टुकड़े में जिए। और समाज के बेटों में आजकल भ्रम फैल गया है, हर किसी की बुराई कर देते। साथियों, बैठ के बात करना, किसी भी चीज पे बात करो। आज समाज के लिए जो काम करते थे, उस ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भी जो काम करते थे उनको प्रताड़ित किया गया, और आज भी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको भी प्रताड़ित कर रहे। जैसे हम लोगों की नौकरियां चले गई, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। मेरे साथ वाले को 99,000 मिल रहे अभी, लेकिन समाज के लिए हम लोग आज भी लगे। आज समाज के लिए काम करने वाले के लिए कभी सीआईडी पीछे पड़ जाता है, कभी डीएसपी पीछे पड़ जाती है, कभी आईबी पीछे पड़ जाती है। आदिवासी समाज की बात करने वालों के पीछे चारों तरफ से नजरें होती है। इस देश में आदिवासी अपनी कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, अपने सिविलाइजेशन की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। हमारे लोगों को हम लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। आज हम लोगों को पढ़े लिखे को रोका जाता है, पढ़े लिखे को परेशान किया जाता है ताकि आर्थिक रूप से टूट जाए। लेकिन साथियों, राजनीति भी करो तो बेहतर राजनीति करो। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी मेरे युवा साथी हैं, शुरू से मेरे युवा साथी मेरे विचारों को सुनते हैं और मेरे विचारों को मानते भी हैं। लेकिन साथियों, मैं आज आने वाले दिनों में हर जिले में भ्रमण करूंगा और अपने जो जेएस ने जो मंजर दिया है उस मंजर को वापस खड़ा करेंगे अपन। आज ये पीली क्रांति, ये जेएस पीला झंडा पीला गमछा, मतलब क्या समझते हैं आप? जेएस वाले जेएस पीला झंडा पीला गमछा का मतलब ये होता है कि सड़क पे पीले गमछे में जा रहा तो लोग बोलते हैं कि ये आदिवासी है, ये हमारी आइडेंटिटी है, पीला गमछा। तो इसीलिए साथियों, हम लोगों को बेहतर काम करना है। और आज हमारे समाज को इतना तोड़ के रख दिया गया है। मुझे तो लगता है कि जितना आदिवासी समाज बिखरा है उतना कोई समाज नहीं बिखरा होगा। भले भले में, गांव में, संगठनों में अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हुए हैं, अपने ही अपने को मार रहे हैं। और हम लोग भी बोल रहे हैं कि अगर हमारा भी जो नुकसान हुआ तो कोई गैरों ने नुकसान नहीं किया, अपनों ने नुकसान किया। आज हमारे साथ वाले जितने भी लोग काम कर रहे थे उनके कहीं पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है, कहीं उनके भाई का ट्रांसफर हो जाता है। नेता को लगता है कि हमारी जमीन छीन लेंगे, हमारी जमीन फिसल रही है। और छोटे मोटे गांव के लोगों को लगता है कि ये जेएस वाले हमारे जो गांव में चलती थी वो सारी चीजें छीन लेंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग हमारे समाज को बनाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज के बेटे बेहतर दिखे। आज मैं समाज के बेटे को देखता हूँ कि साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से समाज के बेटकों में आते हैं तो रोना आता है। और कई पीले गमछे वाले का कहीं एक्सीडेंट हो जाता रास्ते में और मौत हो जाती और गमछा पास में पड़ा रहता तो आंसू आता देख के। ऐसे समाज के बेटे मेरे मेहनत कर रहे हैं। समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं की देन है। आज जो बिरसा मुंडा का जो अपन यहाँ मना रहे हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी ने खोज के नहीं दिया इनका इतिहास। बिरसा मुंडा का इतिहास कौन लोग खोजे? हम जैसे लोग, सामाजिक संगठनों वाले लोगों ने खोज के दिया। और उन्होंने इस बिरसा मुंडा के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एफआईआर झेले। शासन ने उनको गलत तरीके से देखा। नौकरी वाले हैं तो नौकरी छीन लिया। ऐसे कर करके इनके विचारों को अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाया।
और आज 150 साल हो गया इनके जन्म में। और इस देश को टंटी मामा और बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी को स्वीकार करने में कितना समय लग गया। हम लोग बोलते हैं हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन हमारे लोगों ने इस देश के इतिहास में इतनी लड़ाई लड़े हैं कि जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। खासी युद्ध देख लो, मुंडाओं का देख लो, भीलों का देख लो, कोलों का देख लो, गोरखों का देख लो, कितने बड़े बड़े हमारे इतिहास है। हमारे योद्धाओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन उनका नाम इतिहास में नहीं है। और ऐसे योद्धाओं को भी देश स्वीकार करने में इतने साल लगा दिया है। तो यह हालत है हमारे लोगों की। और जब बिरसा मुंडा को जब मारा गया था वहां पे, तो आज की तारीख में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि टंट्या भील ये बिरसा मुंडा हेजे से मरे हैं या उनको मार दिया गया है। तो हम तो भारत सरकार से ये गुजारिश करते, निवेदन करते कि आप एक स्वतंत्र जांच आयोग उठाए और इस पे रिसर्च करवाए कि टंट्या ये बिरसा मुंडा की मौत कैसे हुई थी। ये रिसर्च की बात है। और जो डोंबारी पहाड़ी के ऊपर जो इतने लोग मरे थे हमारे लोग, आज वहां के लोग बोलते हैं कि कई लोग मरे थे, लेकिन सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 12 ही लोग मरे थे। ऐसा ही रावलापानी में भी हुआ महाराष्ट्र में। वहां पे भी जब अपने लोगों को ऊपर गोलियां चली, मारा गया, तो ऐसे बताते हैं कि पूरे जो नाला था वो नाला पूरा लाल हो गया था। नाला पूरा लाल हो गया और लाशें उठा के उधर उधर छुपा दी गई। और बताते, मैं पूछा था वहां गांव में गया तो बोले 1 महीने तक वहां पे चील मंडराते रहे, चील भी लाशें खाई। लेकिन वहां के भी सरकारी आंकड़े में 11-12 ही लोगों को बताया कि इतने ही लोग मरे। ऐसे इतिहास खोज रहे हम लोग, ऐसे लड़ाई लड़े हमारे लोगों ने। इस देश में जो ज्यादा लगान ले रहे थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े, साहूकार जो ज्यादा ब्याज ले रहे थे उनके खिलाफ हमारे लोग लड़ाई लड़े, और शासन प्रशासन के लोग गलती करते हैं उनके खिलाफ हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हम पूरे भारत में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर होता है आदिवासी का। उधर गोली चल रही है और इधर बधाई दे रहे हैं गौरव दिवस। कैसा गौरव दिवस? हमारे बच्चों को भूना जा रहा है गोली से, हमारी महिलाओं और जवान लड़कियों को शूट किया जाता है। ये कैसा समय है? ये कैसा अमृत काल है? इस अमृत काल में आदिवासी की हालत क्या हो गई है? कोई गुजरात में जाके मर रहा है, कोई महाराष्ट्र में जाके मर रहा है, और आदिवासी के नाम पे बोलते कि 40,805 करोड़ का बजट आया। अरे क्या बजट आया? अगर यही बजट आप सही तरीके से बांटोगे तो एक लाख में 500 करोड़ आएंगे। हमारे लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे इतने। और पूछेगा कौन? कांग्रेस की पार्टी से पूछेगा तो बीजेपी के सत्ता वाले बोलेंगे यार कौन सुनना, बीजेपी वाले को बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि यार इनकी क्यों सुनना कांग्रेस वालों की। इसी चक्कर में टांग खिंचाई में आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है। आज हमारी शिक्षा बर्बाद हो गई। शिक्षा बर्बाद हो गई तो आप लोगों का इतिहास कौन लिखेगा? आप लोगों की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? रिसर्च की बात होना चाहिए, हर जगह रिसर्च होना चाहिए। आज ये जो जितने भी समाज के बेटे बैठे हैं, आज मुझे अमित नरगावे ने एक फोटो भेजा क्रांतिकारी, तो ये बचपन से एक जुनून आ गया। मुझे खुशी है उस बेटे को। और बेटा मैं अभी एक घर बना रहा हूँ, मेरा घर बड़ा बन रहा है, मेरे पे भी आरोप लगा देते हैं लोग। लेकिन साथियों, मेरे घर के साथी आए होंगे तो उनको धन्यवाद, बधाई के पात्र है। उन लोगों ने अगर विरोध नहीं करते मेरा घर बनता ही नहीं। तो साथियों, ये चीजें हैं। और यहाँ पे और भी बुद्धिजीवी लोग आए हैं, उनको भी अपन सुनेंगे। और आपस में एक दूसरे से बुराई मत करो और एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो। जो भी बात है मिल के बात करेंगे और आने वाले दिनों में कारवा खड़ा कर देंगे। अपन लोग अच्छे नेता भी बनाएंगे और विधायक भी ऐसे बनाएंगे जैसे ये लोग बैठे वैसे आखिरी तक बैठा रहेगा हमारा विधायक। ऐसे विधायक बनाएंगे। क्या बताओ, ऐसे विधायक होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल जयेश बनाएगा।
कि आए और चले जाए, ये तो हम देश आजादी तब से देखते आ रहे हैं। लेकिन आप स्थिर स्टेबल लोग चाहिए, हमको वैचारिक लोग चाहिए, और डंके की चोट पे बात करने वाले चाहिए, केडर वाले लोग चाहिए, केडराइज नेता होना चाहिए हमारा। केडर जाएगा आप लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा आने वाले दिनों में, वो सरपंच भी हमारे लोग केडराइज लोग युवा बनेंगे, और देखते हैं फिर हमारी मुद्दे विधानसभा लोकसभा में कैसे नहीं उठते। अंगारों की तरह हमारे युवा वहां पे आवाज देंगे और हमारे मुद्दे पे अमल होगा। देश को अमल करना पड़ेगा। आज आप लोगों को पता है, आदिवासियों की पेंटिंग हो अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। ये आदिवासियों की खासियत है। हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो सांस्कृतिक शिक्षा है, उसको चुराया जा रहा आज की तारीख में। पतंजलि और चरक जैसे लोगों ने चुरा के गोल्ड मेडलिस्ट और क्या क्या बन गए, और उनके बाप बन गए। लेकिन उनके जो बाप है, उस दवाई को जंगल में कांटों में खोज खींच के लाने वाले लोग आज भी वैसे हैं। यही हाल है। मेहनत करने वाला रो रहा है और बिना मेहनत करने वाला ऐश कर रहा है। यही देश है, इसी को देश बोलते हैं। मैं पहले भी एक शेर बोलता था, वो शेर काफी पुराना हो गया, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता। बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता है। बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता है। जिनकी पड़ गई है सर झुकाकर चलने की आदत, उनके सरों में कभी ताज नहीं होता है। उनके सरों में क्या होगा? गुजरात होगा, फैक्ट्री होगी, महाराष्ट्र होगा, इंदौर होगा। बिखरे हुए लोगों का यही काम है। तो साथियों, अभी बहुत सारे लोग भी हैं और मैं टाइम ज्यादा ले लिया है तो माफी चाहता हूँ। और साथियों, ये जो जुलवाना का आज के पल के जो गवाह बने हैं, इस पल के लिए आप सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। विशेषकर गोपाल प्रजापत भाई और उनके साथी यहाँ पे बैठे हैं। बाकी कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये साथी लोग दिखे हैं, उनको भी सुनेंगे अपन लोग। तो साथियों, आपकी जय जिंदाबाद, जय बिहार।